देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मौजूद है उदय मोड़ जो चौराहा है वहाँ पर। और ये जगह थोड़ी सी पहले गंदी थी और दुरुपयोग भी हो रहा था, इसको यूज़ किया गया साहब। और यातायात पुलिस जिला जो है वहाँ चौकियाँ बना दी गई है। और अमूमन आपको पूरे दिन यहाँ किसी तरह जाम की स्थिति मिलेगी। और वही बात है, दिया तले अंधेरा जिसको कह सकते हैं। व्यवस्थाएं तो सुधारनी पड़ेंगी थोड़ी सी, और बहुत आवश्यक है। हम भी लगातार खबरनामा में ये बताते रहते हैं कि अब किसान भी अपना माल लेकर के मंडी में आ रहा है, बेहताशा टेम्पो बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से ठीक है, अभी नौकरी उतनी नहीं है, लोग कर्मचारी हमारे पास उतने नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनका कहीं ना कहीं सदुपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो सुधारनी पड़ेंगी। एक ये जनाब है वो पता नहीं कौन है, नशा करके बड़ा, बस नशा जो है ना उसी का एक नमूना है। ये हालात हैं और ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं बड़ी चौंकाने वाली। कई बार बड़ा ये लगता है कि पता नहीं किस विकास की कौन सी बातें हम करते हैं। जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना, सिस्टम नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सुधर नहीं सकती हैं। तो आज उदय मोड़ चौराहे से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिला मुख्यालय अब आपने बना दिया है, तो सिस्टम बहुत कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा और लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा। लोगों को भी कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, लोगों को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी और प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। लोग लापरवाही करें तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रशासन लापरवाही करे तो फिर लोगों को भी सवाल करने पड़ेंगे। तब जा करके एक सामंजस्य बैठता है, विकास की व्यवस्थाएँ जो है ना वो चल पाती है। दिखा रहा हूँ मैं आपको इस वक्त। टेम्पो इतनी बढ़ गए जिसकी तादाद मतलब आप कह ही नहीं सकते। दूसरी बात, इनका अपना कोई नियम नहीं है, कब कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कहाँ मुड़ना है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा अव्यवस्था इनकी वजह से हो रही है। तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं, देखिए आप। अलग अलग किरदार अक्सर आपको चौराहों पर मिल जाएंगे, है ना। कई बार मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ इन चीज़ों को। अलग अलग पात्र जो है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे चौराहों पर। खैर, कुल मिला करके उद्देश्य यही है कि व्यवस्थाएं सुधरें। और अभी काफ़ी देर तक यहाँ जाम लग रहा था और आखिर हमको ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और हमने खुलवाया। लेकिन पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ से नादारत हैं, कोई नज़र नहीं आ रहे। अक्सर वहाँ बैठे रहते हैं सामने, वहीं चालान काटना है, जो भी करना है वहीं आराम से छाया में बैठे रहते हैं। उनसे कहना पड़ता है, अरे साहब वहाँ जाम लग रहा है, अरे साहब वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको हटवाओ साहब। ऐसे ही चलता है यहाँ। ये जो प्लानिंग है, ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। प्राइवेट बसेज़ की अगर बात करी जाए, इनके अपने कोई नियम नहीं है, स्पीड से चलाना, आए दिन इनकी भी शिकायत खूब आती है। कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा और बैठ करके प्रशासनिक अधिकारियों को एक सामंजस्य के साथ में, एक तालमेल के साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के व्यवस्थाएं सुधरें। कर्मचारी हैं ठीक है, आते रहेंगे, लेकिन जो हैं उनका तो कम से कम सही जगह उपयोग हो। आज थोड़ी बहुत देर में संभावना यही है कि आचार संहिता लग जाएगी, उसको लेकर के भी आपको ताज़ा अपडेट हम ज़रूर देंगे कि क्या कुछ बदलेगा फिर। तो बिल्कुल लगातार बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ में। कोशिश करते हैं आपको तमाम अपडेट देने की। अच्छा करोगे तो दिखाएंगे, लेकिन अगर नहीं करोगे या अव्यवस्थाएँ रहेंगी तो वो भी तो दिखाएंगे। झेलना तो आपको सब पड़ेगा, जिम्मेदारियां सबकी बनती हैं। और ये जो जनाब हैं इनको अगर कोई जानता हो तो थोड़ा सा देख लें। वैसे मैं इस तरह की खबरें अक्सर अवॉइड करता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है सर, और उसे बेवजह सार्वजनिक करना ठीक नहीं होता। लेकिन कई बार ये भी है कि ज़रूरी भी हो जाता है। अब इन्होंने कोई नशा किया है क्या है, हाँ बड़े आराम से मानता हूँ उनकी नींद है क्या है। अगर कोई पहचानता हो तो थोड़ा सा
करना। देखिए फिर वही एग्जाम की स्थिति हमेशा यहाँ। लोगों को हमको उतर करके फिर सहयोग करना पड़ता है, फिर ट्रैफिक यहाँ से निकालना पड़ता है, ये कंडीशन है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सब कुछ करवाया था ठीक, फिर वही स्थिति हो जाती है। अब आप टेम्पो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आपको जाम में कारण में अगर कुछ नज़र आएगा ना तो ये ऑटो टेम्पो यही है। तेज़ आवाज़ में बजते ये डेक भी कई बार एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तब तो कम से कम इनको बंद कर दें, तब तो कम से कम थोड़े से नियमों का पालन कर लें। अब देखिए जनाब आराम से यहाँ फिर कहते हैं साहब मेरा चालान कट गया, साहब इसमें पकड़ लिया, उसमें पकड़ लिया। इन लोगों के जो टेंशन है वो भी चलते रहते हैं। जुगाड़ अमूमन आपको इसी समय देखने को मिलेंगे, वरना वैसे तो देखो प्रतिबंध लगा रखा है इनके विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है प्रतिबंध है। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ ये है कि उसके काम के लिए वही थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी दे रखी है कि चलो ठीक है, पर ये अलाउ नहीं है और इनका सिस्टम सही नहीं रहता। बहुत बार बड़ी दुर्घटना जो है उनका कारण ही बनते हैं। चलिए भी उदय मोड़ से आपको लाइव दिखा रहा था जाम की स्थिति। बहुत कुछ व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा और जो हैं कर्मचारी उनका सही सदुपयोग करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726